नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, हर किसान भाइयों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ी राज्यों के आसपास एक WD आया हुआ है, जिसका असर कह सकते हैं कि पहाड़ों समेत तो कुछ मैदानी इलाकों में भी हल्की मध्यम वर्षा बादलबाई के साथ देखने को मिल सकती है। साथ साथ ये आज 23 तारीख के आसपास से आए हैं, तो ये लगभग 26-27 तारीख तक इसका असर कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। बाकी अभी देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर एक डिप्रेशन नुमा गतिविधि उभर चुकी है, जो कि कह सकते हैं कि एक बहुत ही मजबूत डिप्रेशन है और आगे अगले 24 से 48 घंटों के भीतर यह डीप डिप्रेशन बनते हुए आगे कह सकते हैं कि वेरी सीवियर साइक्लोन तक आगे जा सकते हैं। यानी साइक्लोनिक सिस्टम से लगाकर, मतलब जो सबसे पहले साइक्लोनिक सिस्टम होता है उससे लगाकर आगे वेरी सीवियर साइक्लोन, मतलब डीप डिप्रेशन और ये जो कैटेगरी है इनको पार करते हुए अब फाइनली ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक सिस्टम के तौर पर आगे बढ़ेगा। और फिलहाल देख पा रहे हैं इस इमेज के अंदर कि 2 से लेकर 8 नवंबर के बीच में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ है, कह सकते हैं कि भारत के उत्तरी पहाड़ी राज्यों के आसपास आने की संभावना है, जिसके कारण कुछ राजस्थान के अधिकतर हिस्से रहेंगे, यूपी, कुछ मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में जोरदार वर्षा भी देखने को मिलेगी। बादल उस समय भी उभरते हुए नज़र आएंगे और बहुत ही विकसित बादल नज़र आने वाले हैं। और सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि जो जेड हैं वो अभी कह सकते हैं कि राजस्थान के मध्य से उत्तर भागों के आसपास बनी हुई हैं, धीरे धीरे एक्सटेंड हो रही हैं, पर इसमें थोड़ा सा जो जो लाइन है राजस्थान के आसपास ये थोड़ी तिरछी हो गई थी और मैंने इसको ठीक भी किया पर नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, ये इसी प्रकार जल्द ही दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगी। एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है ओमान के आसपास के क्षेत्रों पर बनी हुई है, कोई ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं कह सकते हम। और ये जो डिप्रेशन है ये आगे तूफान की श्रेणी तक जाएगा, तो इसके आगे टकराने की संभावनाएं हैं वो लगातार इसी जगह पर लग रही है। मैंने पहले भी आपको बताया था और लगातार बता भी रहा हूँ कि ये लगभग कह सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी है, जो तटवर्ती क्षेत्र है भारत के, लगभग देखा जाए तो उड़ीसा, जो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र ऐसे ज़्यादातर उड़ीसा से लगा कर जो तमिलनाडु के उत्तरी भाग है वहाँ तक इसके टकराने की संभावनाएं लग रही है। तो देखना ये है कि ये किस प्रकार से आगे टकराता है। हमारे अनुमान के हिसाब से ये लगभग 99% 100% ये लग रहा है कि ये इस प्रकार आगे टकरा सकता है। फिलहाल ये डिप्रेशन है, आगे तूफान बनने के बाद इसका और ज़्यादा प्रभाव है आसपास के राज्यों में देखने को मिलेगा। और राजस्थान में लगातार कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में भी बारिश की हलचल देखने को मिली है, क्योंकि लगातार हवाएं हैं वो कह सकते हैं कि कुछ पश्चिमी हवाएं देखने को मिलती हैं, कभी कभी वो दक्षिणी पश्चिमी, कभी उत्तर, और कह सकते हैं कभी जो पूर्वी और पूर्व दक्षिण पूर्व की हवाएं भी देखने को मिलती हैं। लगातार घुमावदार हवाएं चल रही हैं, पर जो ज़्यादातर नमी वाली हवाएं हैं वो लगातार बंगाल की खाड़ी से भी आ रही हैं, जिसके कारण राजस्थान के अलग अलग भागों में वर्षा देखने को मिल रही है। अगले 24 घंटों में भी पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में वर्षा हुई है, जिसमें पाली के अधिकतर हिस्से रहे हैं, कुछ जोधपुर के भाग रहे हैं, अजमेर, अरावली बेल्ट हैं और भीलवाड़ा के आसपास इलाके, राजसमंद, सिरोही के क्षेत्र हैं, कुछ ज़्यादातर नागौर, कुछ जोधपुर, सीकर, जयपुर, चूरू और बीकानेर के क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं तेज वर्षा हुई है। अब देखा जाए तो अगले 24 घंटों के भीतर इस दायरे के अंदर कुछ वर्षा में और ज़्यादा हलचल रह सकती है, जिसमें खास तौर पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के आसपास इलाका जो कह सकते हैं कि डिडवाना, मकराना, परबतसर, कुचामन, जायल और जो इसके आसपास इलाका बीकानेर के आसपास के क्षेत्र हैं, कोलाइट, लूण, करंसर, खजवाला, रंजीतपुरा, रावला मंडी, जो दूदू के आसपास के क्षेत्र हैं, चूरू और इसके आसपास के क्षेत्र हैं, गंगानगर, जो कह सकते शहर समय देखा जाए तो जो हनुमानगढ़, जैक्सन, टीबी, नौहर, बादरा और ये भी जो आसपास के क्षेत्र हैं, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, लगभग अलवर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर, दौसा, टोंक, अजमेर, पुष्कर, पिसांगण, अरावली बेल्ट, कोमलगढ़ और देखा जाए तो नाथद्वारा, जो राजसमंद के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के लगभग ज़्यादातर हिस्से इसमें शामिल हैं और पाली के अरावली बेल्ट और पाली शहर समय देखा है तो उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, यानी देखा है तो रायपुर, जैतरण, सोजत, सादड़ी, रानी बाली, पाली, सुमेरपुर, नाना बेड़ा के क्षेत्र हैं और कुछ
कह सकते हैं कि जोधपुर के उत्तर पूर्वी भाग है, जिसमें खास तौर पर जो शेरगढ़, भोपालगढ़, पिपड़, लूणी, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्र, मोगड़ा कल्ला और कह सकते हैं कि जालोर के कुछ उत्तर और उत्तर मध्य तक भाग रह सकते हैं। जालोर शहर समय देखा है तो यहाँ पर भी कुछ वर्षा में हलचल रहेगी। सिरोही जिले के जो उत्तर और उत्तर मध्य भाग है यहाँ पर भी वर्षा में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कुछ कोटा के आसपास के क्षेत्र है, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली के आसपास के क्षेत्र हैं, जो कह सकते हैं बारह के आसपास, यहाँ भी कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। ऑल आउट देखा जाए तो आज भी राजस्थान के अलग अलग भागों में हल्की से लगाकर मध्यम तेज, कहीं जोरदार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, क्योंकि लगातार पश्चिमी हवाएं चल रही हैं कई जगहों पर। तो लगातार हम इसे कह भी सकते हैं पश्चिमी हवाएं भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हवाएं ज़्यादातर इसे हम कहते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली, जो कह सकते हैं कि जो नमी वाली हवाएं हैं, लगातार वहाँ की नमी भी राजस्थान के हिस्सों तक पहुँच रही है, जिसके कारण अलग अलग हिस्सों में वर्षा है वो लगातार उत्पन्न हो रही है। मतलब जो बादल हैं वो लगातार विकसित हो रहे हैं। निचली परत वाले बादल भी लगातार अरावली के आसपास हो रहे हैं। और जैसे जैसे ITC-Z अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगी, यानी जैसे जैसे ITC-Z दक्षिणायन में होगी, वैसे वैसे वर्षा में बढ़ोतरी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगी। वर्षा और जो भी मध्यम, सक्रिय या कमज़ोर WD भी आता है तो राजस्थान तक उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जेड के हिसाब से देखा जाए तो जेड के दायरे के अंदर WD का असर व्यापक तौर पर देखने को मिलता है, व्यापक तौर पर होता है। तो अब देखना ये है कि अगला WD है वो बहुत मजबूत रहने वाला है, जो 2 या 3 नवंबर के आसपास से आगे कह सकते हैं कि 8-9 नवंबर के बीच जो WD आएगा वो एक मजबूत WD रहेगा, जिसके कारण राजस्थान के अलग अलग भागों में फिर वर्षा और आंधी अंधड़ का दौर, ओलावृष्टि का दौर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ओलावृष्टि कम है फिलहाल, क्योंकि तापमान लगातार बढ़े हुए हैं, पर तब भी कई जगहों पर ऐसी गतिविधि उत्पन्न हो जाती हैं, कभी कभार की ओलावृष्टि जैसी गतिविधि बन जाती है, ओलावृष्टि भी होती हैं, पर फिलहाल कोई ज़्यादा ऐसी संभावना नहीं है। फिलहाल तो बंगाल की खाड़ी में शीतकालीन सीजन का पहला कह सकते हैं कि तूफान उभरने वाला है, जो कि बहुत ही प्रभावशाली होगा। और जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र, खासतौर पर उड़ीसा, झारखंड और जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भारी से भारी और बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर बहुत अत्यंत भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।